नमोस्तु छन्दयानन्दमं क्षेमनन्दशः परमितटिपदिविन्दो नम्यो शीघ्रशोभा गुरुवेशे गोपतिरुहि गोपतिन्यानिशयिता तारण तरण सभु गुरु संसार धम्म जोतो जिनवरे कर धति अर्थ हेतु भय विनाश भव जो ममल हानि पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमार्थ श्री छदवस्तवाणी ग्रंथराज जी मंगला शरण ह्रियं श्रियं अरिहन्ते सर्वं शेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ह्रियं श्रियं अरिहन्ते सर्वाण्य शेतं धवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ह्रियं श्रियं अरिहन्ते सर्वाण्य शेतं धवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां आज की जय हो श्री छन्नवस्तवाणी जी ग्रंथादिराज की जय हो। परम रहस्य मां छंदवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रस का यह है श्री छन्नवस्तवाणी ग्रंथराज जी। जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण देव हम सभी जीवों को कल्याण का मार्ग दे रहे हैं और ऐसी देशना जिसे सुनना दुर्लभ नहीं, दुर्लभ में भी दुर्लभ है, ऐसे सूत्र जिन सूत्रों में आत्म अनुभूति का बहुत पूर्ण रहस्य छुपा हुआ है, ऐसे अद्भुत सूत्रों का वांचन छद्मस्तवाणी ग्रंथ के माध्यम से चल रहा है और गुरुदेव आत्मा में रमण करने के लिए भव जीवों की अंतर परिणति को झंझोर रहे हैं और बार बार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवात्मा इस मनुष्य भाव में अपने कल्याण का भार बना। तो बहुत ध्यान से सुनना अपना 9 नंबर के सूत्र से 2 मिनट में पूरा वांचन करेंगे और सीधे आ जाएंगे अपन सूत्र नंबर 41 पे। बहुत फास्ट चलेंगे अपन, 2 मिनट में अपन 20 सूत्र का वांचन कर रहे हैं। चलिए 20 नहीं 30 सूत्र का। चलिए सूत्र नंबर 9 से गुरु महाराज कह रहे सोवत का हो रे, उठो कलश ले, गायक भाव के कलश लो। सत्ता एक ध्रुव प्रकाली की, शून्य बिंद स्वभाव की है, इसे स्वानुभव में उत्पन्न करो। देखो ती अर्थ स्वभाव को साधो, यही प्रयोजनी है, इससे ही शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। देखो उत्पन्न हो गया स्वयं का शाश्वत ध्रुव स्वभाव प्रकट हो गया। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि रमण चतुष्टय, तुम्हारा हित इसी में है, बेहतरी तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम आत्मा अनंत चतुष्टय में इसमें रमण करो। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में उत्पन्न होते हुए अनंत भाव वीर है। 14 नंबर का सूत्र। इसलिए अपना अपना काम बनाओ, उत्पन्न करो, निमिष निमिष धीरे धीरे अपने अंतर अनुभव को ले चूको मत।
जैसे ले सको वैसे लो। ऐसी आत्म आराधना करोगे तो शक बिला जाएंगे। उत्पन्न प्रवेश, अनंत चतुष्टय स्वभाव में प्रवेश प्रकट हो जाएगा। तो क्या दिखाई देगा? घन, वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित कोण अनंत आनंदमयी अपना अनंत चतुष्टय पद उत्पन्न हो जाएगा। धुंधुई शब्द वाणी प्रकट हो जाएगी। गुरु महाराज कह रहे हैं 3 ले उत्पन्न हुई है रमनावती आत्मा में रमण करने के लिए। क्या करें? अरे तुम इस समरे समय ले समय सार ले में रमण करो। देखो बेहतर है, या 72 3 काल के तीर्थंकरों ने भी यही किया है। क्या? समय ले उत्पन्न, अपने स्व समय में रमणता को उत्पन्न किया। इन लोग देखो वो भगवान के समशरण में जो 99 जीव थे उन्होंने भी यही किया था। उनकी स्मृति में आया कि समय यही लेहु। क्या किया था? कहना इसी समय ले को प्राप्त किया था, ले उत्पन्न, इन 3 ले को उत्पन्न किया था और अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाया। वम हियम श्यम, ये अपना वीतराग स्वभाव ही अपना गिरिवक है, इसमें रहो। विमानों में जाने की इच्छा मत करो, आत्मा ही विमान है, इस तरह विमान में रहो। 3 ले उत्पन्न होने से मन वचन काया की गुप्ति प्रकट हो जाएगी, अतः मन वचन काया के परिणामों की रुचि घट जाएगी। उत्पन्न अवकाश निधि, अपने आत्म स्वभाव में ठहरने से स्वभाव के अंतर जो अनंत निधि है वो अनंत निधि प्रकट हो जाएगी। ले उत्पन्न अस्कंद 3, भैया देखो इन 3 ले में रमण करोगे तो स्वस्कंद अपना द्रव गुण और पर्याय से शुद्ध परमात्मा स्वानुभूति में प्रकट हो जाए। 3 ले उत्पन्न होंगी तो कुज्ञान अनंत, कुज्ञान का नाश हो जाए। 3 ले उत्पन्न होंगी तो जिनेन्द्र पद को जीतने वाली जैनावती शक्ति प्रकट हो जाए। 3 ले उत्पन्न होंगी तो छाया विमुक्त, व्यवहार से या फिर नीचे से ऊपर चले मिथ्यात्व की छाया से विमुक्त हो जाओगे, या फिर और नीचे से ऊपर चले कि देव स्वर्गों के देव हो जाओगे तो भी छाया से मुक्त हो जाओगे। और यदि पूर्णता की अपेक्षा से कथन करें तो 3 ले में आचरण करोगे तो अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लो। और अरिहंत की छाया होती कि नहीं होती? नहीं होती। 3 ले उत्पन्न, अरे इन 3 लेयों को अनुभव में उत्पन्न करोगे तो सुस्फटिक क्या होगा? स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान अपना स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न प्रवेश, देखो यही प्रकट हो गया है और इसमें प्रवेश को प्राप्त कर लिया। 3 ले उत्पन्न नाम मिली, ये 3 ले उत्पन्न हो जाएंगी तो बाहर में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, पहले नाम माम का जितना अहम है वो सब चला जाए। निर्नाम उत्पन्न ध्रुव अनंत उत्पन्न प्रवेश, ये देखो तो वो अरिहंत भगवान नासाग दृष्टि करके बिना पलक झपकाए क्या कर रहे हैं? अपने ध्रुव स्वभाव में अनंत अनंत ज्ञान स्वभाव में रमण कर रहे हैं। जब भी तुम्हें भी आत्मा का ध्यान होगा ना, तत्व को जानोगे ना, तो तुम्हें पलक झपकाने की भी फुर्सत नहीं है, पलक भी नहीं झपकेगी। जिस समय वो आत्मा अनुभव में आएगा तो पलक भी नहीं झपकेगी, जैसे कि तैसे एकाग्र हो जाओगे, तैसे कि तैसे ऐसे हो जाओगे कोई स्टेच्यू राइट, निर्नाम, पलक भी नहीं झपकेगी। वो अनुभव में आया और सारे विकल्प गए अकेला। और वो 3 ले उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? उत्पन्न वायु उत्पन्न जड़ जड़ सांसें, ये सांसों का बोध भी मिला जाए। सांसों में जो वायु आ रही जा रही है इसका बोध भी मिला जाएगा। सुन रहा है कि नहीं? 3 ले उत्पन्न होंगे तो क्या क्या होगा? पलक झपका है ना, जग रुक जाएगी। 3 ले उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? कहने लगे सांस ले रहे हो ना, कहने जे भी चली जाएगी, जड़ जाएंगे सब। कहने क्या होगा? अरे कहने लगे भगवान जी अंतर आत्मा की ऐसी रमणता होगी कि इन सब का बोध भी नहीं रहे। जब गुरु महाराज ने ऐसी बातें कही तो हुंकार 7 जीवों के अंतर में 7 प्रकृति के उपसम रूप अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई, तो उन जीवों का कथन भी आ गया और निश्चय व्यवहार दोनों कथन आ गए। कहने देखो देखो इन समय साल ले की चर्चा सुन के देखो देखो इन भव जीवों के अंतर में अंधकार आ गई कि मैं क्या परमात्मा हूं। इनका काम बन गया कि नहीं? इनका बन गया अपना, हमें नहीं पता।
समय देखी सही के देखी, देख लिया। कल शाम को आए थे, कितने बार समझाया था हमने कि इन 3 लय में आचरण करोगे तो अरिहंत दशा प्रकट होगी, अरिहंतों की छाया नहीं होती। फिर हमने व्यवहार से ही बताया था क्या, मनुष्य भाव में ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके जाओगे तो देव पर्याय में तुम उत्पन्न होगे, देवों की भी छाया नहीं होती। तो निश्चय से ही बताया था मिथ्यात्व की छाया भी नहीं पड़ेगी, तुम साधना तो करो आत्मा की। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है समय देखी सही के देखी। तुम बताओ, तुमने इस ले को देख लिया कि नहीं देखा? बस यही तो कह रहा है, समय देखी, इस समय तुमने उसको अनुभव कर लिया, इस समय तुमने उसका आनंद ले लिया। सही के देखी मतलब उसी सत्य को देखा है, जो सत्य है, जो ध्रुव है, जो प्रमाण है, जो अपना शाश्वत स्वभाव है, उस समय सार तत्व को देखा है तो सही देखा। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो वीतराग परमात्मा आया है, जिसको तुमने अपने इस देह देवालय में स्वीकार किया है, इस समय देखी सही देखी। कोई पूछ रहा होगा गुरु महाराज से, गुरु महाराज जब आप प्रवचन कर रहे थे तो 6-7 जीव तो बहुत आनंद में हो गए थे, वो तो आनंद अतीन्द्रिय आनंद ऐसे हो गए थे, नाचने लगे थे। कहने लगे कछु उनको शुद्ध बुद्ध नहीं थी, वो तो घंटों बैठे रहे। कहने लगे उनको तो होश ही चला गया। कहने उन्होंने उस समय समय को देखी सही देखी, उन्होंने अपना काम बना लिया। तुम क्या कर रहे हो? उनने तो सही देखा, उनको तो सत्य अनुभव हुआ, उन्होंने तो सत्स्वरूप को शुद्धता से पा लिया, उनने तो प्राप्त कर लिया। तुम क्या कर रहे हो? सोवत का हो रहे, तुम कहा सो रहे हो? उठी कलश ले, क्या करे? कहने लगे अविरल शब्द, भगवान की निरक्षरी वाणी, अमृत में वाणी झर रही, अविरल शब्द झर रहे हैं। क्या करें गुरु महाराज? वाणी गणधर, गणधर परमात्मा इस वाणी को झेलते, गणधर परमात्मा इस वाणी को झेलते। कहने लगे गुरु महाराज गणधर परमात्मा तो चौथे काल में झेलते। कहने अरे जिन साहू, जो वीतरागी साधु हैं, सत्य सही, जो सत्य और अपने ही परमात्मा स्वभाव के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जिन पिति गणधर, वो भगवान के पिति गणधर कहलाते हैं, आचार्य परमात्मा। उनने यहाँ जो महावीर ने अविरल शब्द कहे थे, गणधर परमात्मा झेले थे, वही वाणी को इन साधुओं ने, पिति गणधरों ने, आचार्य भगवंतों ने तुम्हें यहाँ खाती के रूप में क्या करा? सौंप दिया। ले लो रे, ले कर रहे हो जैसे ले सकूं। आई सही में कि नहीं है? देखो कितनी देर हो गई, 7 मिनट में, 8 मिनट में 40 सूत्र हो गए, 30 सॉरी। क्या करने? अब तो मत करो रे अवकाश चिन्ह, अब तो ना करो रे, अब संसार की ओर मत देखो, अब तो संसार की मत सुनो, अब तो संसार के विषयों को महत्व मत दो, अब तो बाहर की वस्तुओं को महत्व मत दो, अब तो अवकाश जिन, अब तो इस आनंद तत्व में, आनंदमयी तत्व में अवकाश करो। ये इस दिव्य ध्वनि का सार है। तारण तरण देव के ग्रंथ कितने प्रमाण है, आप सिलसिला देखो। आप उठ सोवत है, सोवत का हो रे से, और जो अभी तक के सूत्र चल रहे हैं, एक के बाद एक घटना बिल्कुल क्रम से चल रही है। समोशरण लगाओ, देवध्वनि कर रही है, और प्रमाण देखो अविरल शब्द उन्हीं के हैं। वाणी गणधर नहीं झेली थी, लेकिन वर्तमान में जिन साहू, इन आचार्य भगवंतों ने इसे यहाँ इस सत्य स्वभाव के, परमात्मा स्वभाव के वेदन के लिए इन भगवंतों ने यहाँ दे दिया। पिति गणधर है ये, उन्हीं के समान। किसके समान? गणधरों के समान पिति गणधर है। क्या करें? इनकी बात मान के क्या करो? अब इनकी बात सुन के सच्चा श्रद्धा करके अपने तत्व में ठहर जाओ। ये तारण तरण देव के गौतम स्वामी का नाम, गौतम स्वामी
उनके अलावा है ना, सबके नाम सुधर्माचार्य वगैरह सबके नाम है। मुख्यतः से गौतम गणधर का नाम लिया जाता है, लेकिन सबका नाम है अपने पास। तो क्या बात चल रही है कि अपने इस स्वभाव में अवकाश करो, है ये कैसे ठहरे, कैसे ठहरे? देखो देखो, रुइया जिन और कमलावती के जो जीव थे ना, अभी कलनावती का नाम आ रहा है, जो मिले कलनावती रुइया जिन। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, संतत अब गुरु महाराज को मिले। अब गुरु महाराज कह रहे हैं हमें भी गणधर मिले, और वो गुरु महाराज जो बात बताते हैं, भगवान के महावीर स्वामी के समोषण में जो गौतम गणधर आदि काम करते थे ना, क्या करते थे, भगवान की वाणी झेलते थे और भव जीवों को बताते थे, उनकी जिज्ञासा समाधान करते थे। इसलिए ऐसे हमें भी मिल गए कि ना गणधर हमें भी मिले, आपके गणधर कौन, संतत गणधर। वर्तमान में इस धर्म की प्रभावना करने के लिए जो विशेष अनुभव से उत्पन्न हुए थे, कहने लगे कितने 3900 के जू मिले। कहने लगे जू महादयाल प्रसाद को कहा जाता था, और 39 से मतलब 3900 संतत गणधर 3900 के मिले, जू मिले। किसको मिले, कहना कलनावती रुइया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये रुइया जिन और कमलावती जो हैं, ये गुरु महाराज के गणधर हैं। तो जो गुरु महाराज बात बताते हैं, ये भव्य जीव उनकी प्रभावना, और उस प्रभावना के निमित्त से इतने जीव आके जुड़े। तो ये अनुभूति के विषय हैं। अब वहां क्या हो रहा है, गुरु महाराज की बात तो गुरु महाराज जाने, अपन तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस अनुभव को, उस सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि वहां क्या चल रहा है, गुरु महाराज के समय क्या आनंद बरस रहा है, क्या महिमा हो रही है, क्या जय जयकार मच रही है, हाट के हाट, बाट के बाट, लाट के लाट, सब तारन तरन देव होते जा रहे हैं। तो वहां जो अतिशय घट रहा है, उसकी अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या अनुमोदना कर सकते हैं, बहुमान कर सकते हैं। लेकिन इतने जीव तो कलनावती रुइया जिनके निमित्त से जुड़ गए, ये बैठे हुए हैं स्थाप में, या 39 जीव बैठे होंगे वहां, जू के मिले। ये 39 जीवों को ये दयाल प्रसाद और कमलावती और रुइया जिन जी ये लेके आए होंगे। तो यहाँ उनकी व्याख्या चल रही है, और गुरु महाराज कह रहे हैं भैया कि इतने जीव मिले, ये गणधर शिष्य है, ये हमारी बताई हुई बात को, हमारी गाई हुई फूलना को जीवों को सुनाते हैं, मोक्ष मार्ग को दुनिया को बताते हैं। जब भव जीव आते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं, और अपने कल्याण का मार्ग अपन का कर रहा है, क्या कर रहा है, कल का नहीं आया, बस ऐसे ही तो होगी अनमोल। क्या कह रहा है कि इतने जीव आए कलनावती और रुइया जिनसे अंतर हृदय से जुड़े, देखो तो, और गुरु महाराज के प्रसाद को ग्रहण। देखो आगे दीप्ति जिन क्या कह रहे हैं, ये उनके शिष्य का नाम है दीप्ति जिन और विगस रंज। लेकिन क्या रहा है गुरु महाराज, कलनावती रुइया जिन के साथ दीप्ति जिन भी है, विगस रंज भी है। क्या कर रहा है दीप्ति जिन, मतलब क्या कर रहे हैं दीप्ति जिन, अरे सम्यक ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हो रहा है, अपने अंतर आत्म स्वभाव को अनुभव में देख रहा है दीप्ति जिन। अब तो स्वीकार करो ना भगवान आत्मा, अब तो अंतर अनुभूति की मार्ग बनाओ। कौन सा जिन, दीप्ति जिन, दीप्ति जिन, और फिर लगे क्या विगस रंज, अपने आत्मा में ही विगस रहे, उसी में रंजायमान, बाहर का काम ही नहीं है। ये सारे के सारे जीव धर्म की प्रभावना में तो लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खोखले धर्म की प्रभाव, अंदर कच्छू नहीं और बाहर गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, ऐसे नहीं है ये जीव ऐसे नहीं है। कैसे है, बाहर में राग ही राग कर रहा है,
कि राग राग से गुरु महाराज के प्रति राग है, वीतराग धर्म के प्रति राग है, गुरु महाराज के प्रति इतना समर्पण है कि अगर प्राण जाए तो भी हमारे गुरु महाराज का कुछ नहीं। इतनो राग है कि घर छोड़ दो, संपदा छोड़ दई, परिवार छोड़ दे, के लिए कोई की फिक्र नहीं है। राग तो इतना है कि गुरु महाराज के लिए कच्छु भी कर, कोकले नहीं है, खाली नहीं है, काय से भरे हुए दीप्ति चिन्ह। राग अपनी जगह है और दीप्ति चिन्ह अंतर में अपने देदीप्यमान स्वभाव की प्रतीति को भोग रहा है। विगस रंज अपने अंतरात्मा में ही आनंदित रंजायमान हो रहा है, विगस रहा है। ऐसे भव जीव है आस्थान रंज रंज चंदनु, चंदनु नाम का भी विशेष शिष्य है। और क्या कर रहा हो वो? आस्थान रंज, स्वास्थान में रंजायमान हो रहा है, आत्मा को चंदन गला रहा है, लकड़ी वालों नहीं। शीतलता शांति को प्रदान करने वाला आत्म रमणता रूप स्वास्थान में चंदन सी शीतलता को भोग रहा है। व्यवहार से नाम है, निश्चय से अनुभव। क्या करने? अपना नाम रख लो चंदनु, विगस रंज रख लो, दीप्ति जिन रख लो, क्या करना? जैसे नाम वैसे काम। नाम तुम कछु रख लो, काम कछु में तो काम, ठीक है नहीं? गुरु महाराज कह रहे हैं हमारे शिष्य तो बहुत अच्छे हैं। कहा बहुत अच्छे? जैसे उनके नाम है वैसे उनके काम है, जैसा नाम रखते हैं वैसे ही काम करते हैं। हमारे शिष्य तो बड़े भोले भाले, बड़े अच्छे। नाम जगथा नाम तथा गुण, गुण सबित नाम, नाम सबित गुण। जे बड़े भले भोले भाले, बड़े भोले भंडारे जीव है। काय गुरु महाराज काय जीव है? जैसे उनके नाम है वैसे ही वो काम कराते। क्या काम कराते? कि वीतराग धर्म की प्रभाव ना कराते, और जैसे वो काम कराते वैसे उनके अंदर अनुभव हो। क्या काम के जीव है, नाम के नहीं, है कि नहीं? अपन नाम के काम, अपन गुरु महाराज के काम के जीव है कि नाम के जीव? हमारे गुरु महाराज हमारे काम के कि नाम के? बोले जल्दी, अपन नाम के कि काम के? का नाम को सार्थक करने वाली चीज। अरे गुरु महाराज जैसा आचरण करो और गुरु महाराज को डंका बजाओ 3 लोग में, तो अपन काम। देखो गुरु महाराज के गर्दन से खुद आनंद अनुभूति का रस स्वादन कर रहे हैं, खुद शांत चित्त आनंद को भोग भी रहे हैं, गुरु महाराज की बात झेल भी रहे हैं, और गुरु महाराज की बात नगाड़ा भी बजा। इतनी दम हो तो गुरु महाराज के अच्छे शिष्य, और ना खुद अनुभव कर रहा है, ना उनकी बात को कह पा रहा है, ना उनकी बात को बता पा रहा है, ना उसको अनुभूति में ले पा रहा है, और केवल गुरु महाराज की जय। और शाम कहाँ दिख रहा है? पूनम जी, सॉरी श्री लेखा जी कहाँ दिख रहा है शाम? जल्दी बोलो। हमें मतलब नहीं है, हमें तो बदला मतलब बदला। क्या जीव एक बार बदल गया तो बदल गया। अरे आस्थान रंज चंद्र, अपने स्व स्वभाव में स्थिर होकर देखोगे तो चंदन सी शीतलता के अलावा कुछ मिलने वाला। सारी आकुलता, सारी वेदना, सारी कसाय, सारे पाप, दिन रात की चिंताएं इस आत्म की शीतलता के आगे ठहरने वाली है कि नहीं? क्या है? नाम के शिष्य कि काम के शिष्य? तुम तो क्या है? नाम के कि काम के? अरे काम के हो तो काम बन जाएगा। देखो अब क्या, देखो अगला सूत्र और आनंद आही तो खेलने आ गया है, आ गया है, खेलने आ गया है। रोज क्या आ गया? कौन सा मेहमान आ गया? आही तो खेलने आ गया, ऊर्ध्वधारी। कौन आ गया? ऊर्ध्व स्वभाव का धारी। कौन आया खेलने? कौन आया? कौन आया? कौन आया? कौन आया?
आ गया है। अपूर्व 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 अवसर आ गया है। अपूर्व आत्ममिलन की वेला आ गई है। अपूर्व ज्ञान ज्योति के प्रकाश की अंतर अनुभूति की वेला आ गई है। कहना आ गया आ गया आ गया आ गया। कहना प्रभु आज कौन आया? कौन आया? कहना अहि तो आया 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 ऊर्ध्वधारी, ऊर्ध्व स्वभाव का धारी। पुनः बार बार जो भगवंतों ने कहा था, जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिसको बार बार संजो रहे थे, जिसकी बार बार महिमा गा रहे थे, वो परमात्मा तक आ गया। जो जाने कोई, हर कोई को नहीं मिले बोले, जो जाने उसकी अनुभूति में ये परमात्मा ऊर्ध्वधारी आ गया। बार बार अनुभूति में आएगा किसको? पुनी पुनी बार बार किसको? जो जाने, जो जाने कोई, जो कोई जानेगा आही तो ऊर्ध्वधारी, उसी को वो ऊर्ध्व स्वभावधारी पुनी बार बार अनुभव में आएगा। तो तुम लग जाओ चौका में, फिर आएगा तो नहीं आएगा। इतनी लेट आत हो, गुलाब जामुन को स्वाद आएगा कि आत्मा को अनुभव आएगा? चलिए बताओ ये का आए को स्वाद गुलाब जामुन को? इतना ही बोलना सीख जाओ कि भैया वो तो एक समय की पर्याय है। आप क्या देख रहे हो? कि ना आप जा देखो ना। आज कह रहे हैं कि आही तो आ गया है। अब तो स्वानुभूति में वो आया है जो ऊर्ध्वधारी। व्यवहार से है जो सिद्ध भगवंत ऊर्ध्व लोक में स्थित सिद्ध भगवान लोकाग्र में विराजमान, जिन्होंने उन्होंने जो धारण किया है वो ऊर्ध्व गमन अपना सिद्ध स्वभाव कहना आही तो आ गया है। उन्हीं निरंतर बार बार अनुभूति में किसको आ रहा है गुरु महाराज? कौन है ऐसा भव्य जैसे बार बार अनुभव में आ रहा है? कौन है? जो कोई जान, कैसे भी जान रहे हो, लेकिन उसे जान रहे हो तो अनंत काल के बाद आज वो अनुभव में। अरे नहीं जानते, मान लो गुरु महाराज के प्रति ये राग नहीं होता, अपन गुरु महाराज की वाणी के अलावा और कछु कहीं दिमाग लगा रहे होते तो आता क्या? इसलिए कहते हैं राग भी रखना है तो एक ही से रखो, चार जगह बांटोगे पागल हो जाओ। तो कह रहे हैं आ गया है क्या? ऊर्ध्वधारी। अरे देखो तुम्हारे घर में सड़े भूसे मेहमान आते हैं जो तुम्हें जान खा जाते हैं, तो उनके लिए कितनी व्यवस्था बनाते, दिन रात उनकी सेवा में पागल हुए जाते। अरे चलो मेहमानों की छोड़ो, हम ही तुम्हारे यहाँ चरवे पहुंच जाते हैं, तुम कितनी व्यवस्था बना चारा की है। अब तुम्हारे अंतर में तीन लोग को नाथ के आने की बात कर रहे हैं और तुम ऐसे बैठे हो भैया भैया जी आए तो पहले दौड़ भैया जी आए, ऊपर से नीचे से आवाज लगी, ऊपर से दीदी आ गई, कि ऊपर से लोटा लेकर दौड़े हुए आओ ये आई उच्च आसन में बैठी है आठ जल सकते, कितना रोमांच के कहने जागाओ जागाओ जा कौन आही तो आ गो, कहना कौन आ गो? ऊर्ध्वधारी, ऊर्ध्व पद का धारी, लोकालोक को प्रकाशित करने वाले ऊर्ध्व पद का धारी। कहना आ गया, कहना आ गया पुनी पुनः पुनः आ गया। जो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में भोगा था, कहना वो बार बार स्वानुभूति में आ रहा है। कौन है आ रहा? कौन है आ रहा? जो जाने कोई, जो जानता है उसे आ रहा। ऊर्ध्व स्वभाव मतलब ऊर्ध्वगामी सिद्ध स्वभाव, जहां आठ कर्म रहे सत्ता, स्वभाव से आत्मा ऊर्ध्व है। पकड़ने कहना भैया हम अब भोजन कर भी आओ, जब देखें आप चलो आगे चलते देखो आही तो आ गो आ गो आ गो। कहने और विशेष अनुभूति, कहना क्या हुआ? अयम, अरे आ गए। कौन आ गए? कहना अयम, अयम आ गए। अयम कौन है? कहना ये अयम, अयम जिन, अपना स्वयं का अपना जिन वीतराग स्वभाव आ गया आ गया आ गया।
कहले अच्छा गुरु महाराज, अब तारण तरण देव अपनी अनुभूति लिख रहा है। ऊर्ध्वधारी आ गया, जो उसे जान रहा है उनकी अनुभूति में आ गया। कहले क्या आ गया? कहले आही तो अतिथि आ गए, अतिथि देवो भव। कहले कौन सा देव आए? कहले अयम जिन, तीन लोक को जानने वाले, तीन लोक को प्रकाशित करने वाले, अपने वीतराग तत्व रूप अगम जिन स्वभाव अनुभव में आ गया। गुरु महाराज को आ गया उत्पन्न जिन, तुम काय खाली बैठे हो? आगे की आगे भी तो पढ़ो। गुरु महाराज को आ गया, तुमने जे बोलते ही गुरु महाराज कर उनको आ गया तो जे बोल रहा तो अच्छी बात है, लेकिन उत्पन्न जिन तुम काय फालतू बैठे हो? तुम में क्या कमी है? वहां तो आ गया तो आनंद मना रहे हैं। छंदोस्वाणी में उपदेश लिखा गया, वो अनुभूति वहां घट गई तो आनंद की धारा बहन लगी। उन्हें तो आ गया, उन्हें आ गया गुरु महाराज है, गुरु महाराज की जय। अरे कहना उत्पन्न जिन वही तुम में है, तुम कहाँ सूखे सूखे हो? हरी भरी खेती चारों तरफ लगी हुई है, अमृत जल की वर्षा हो रही है, ज्ञान रस की धारा निरंतर बह रही है, चारों तरफ आनंद उत्सव मन रहा है। जब गुरुदेव को अयम जिन स्वभाव अनुभूति में आ गया, उत्पन्न जिन, जब चारों तरफ ऐसी अमृत धारा बह रही है, तुम सूखे सूखे काहे हो? तुम्हारा हृदय काहे नहीं भीग रहा? तुम्हारी आत्मा काहे नहीं भीग रही? तुम्हारे अंदर काहे की कमी लग रही? लग रही कि नहीं लग रही? जब अगले सूत्र चले आएंगे, हमें नहीं मान क्या करने? अरे अयम जिन हमारा अपना, पति पत्नी आ जाए तो भी कच्चू काम के नहीं है, दादा दादी आ जाए कच्चू काम के नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार इष्ट खून के रिश्ते भी सारे आ जाए तो कच्चू काम के नहीं, अपने नहीं है, छूट जाएंगे। लेकिन जो आओ है आही तो अयम, वो अपनो है और अपना ही वीतराग स्वभाव है। इस रिश्ते से ऊंचा, इससे ऊंचा कोई नाता तो फिर उत्पन्न, तुम क्या फालतू बैठे? अमृत की वर्षा हो रही है, हरियाली चारों तरफ छाई है, हरित क्रांति छाई है, और तुम लोग हृदय खाली कैसे? आनंद से काहे नहीं भराओ? कहां पर को विकल्प कर रहा हो कि का होएगा का नहीं होगा? अरे जो होगा वो निश्चित है। अपन तो अब अगले पे जा रहा है, आप छोड़ा अपनी भक्तावती मोको आई है। व्यवहार से भक्तावती नाम की गुरु महाराज शिष्य आई है, और मोह को आई मिली मतलब रुइया जिन आदि जो गुरु महाराज का समर्षण लगा उनसे आके मिली होंगी। लेकिन निश्चय से जब वो जिन स्वभाव आता है, हम आपसे क्या अपेक्षा कर रहे थे वो इस सूत्रकार दिए है, यदि वो आ गया है, गुरु महाराज का अनुभव में आया है और गुरु महाराज तुमसे कह उत्पन्न जिन, तो भक्तावती, अब तो भक्ति आनी चाहिए। सम्यक दर्शन की भक्ति, सम्यक ज्ञान की भक्ति, सम्यक चारित्र की भक्ति। अरे ज्यादा ही कुछ नहीं आए तो तारण तरण देव की भक्ति। अरे अब तो भक्तावती आ जाए, मोको आई मिली, अंतर में आ जाए, मिल जाए, अब तो भक्ति आ जाए थोड़ी बहुत कि नहीं? कि नहीं आ रहा? अब तो भक्ति आ जाए, अब तो आनंद आ जाए, अब तो चेहरा दमक जाए, चमक जाए, भगवान जी भक्तावती मोको आई मिली। अब तो इस रत्नात्रय चार आराधनाओं की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति या सम्यक स्वभाव रूप अपने सम्यक के गुणों में भक्ति नाम का गुण है, अंतर ज्ञान चारित्र की भक्ति, भक्ति आई, भक्तावती आई, क्या कर भी आई, मोह को आई मिली, अपने अंतर में आके मिल गई, आनंद सरोवर में रमण कराने आई, दर्शन ज्ञान चारित्र तब की भक्ति कराने आई, वीतराग शुद्ध स्वभाव की भक्ति जागृत करने के लिए आई। कौन आई कि नहीं आई? ये नहीं आ पा रही बात, कहीं ना कहीं अटकी है, भटक गई तो कहीं बुद्धि के विकल्प में, कर्म धाराओं के मेले में, संसार के चक्र में कहीं अटक गई का? कहीं लटक गई? नहीं लटकी?
आ गई। यदि भक्तावती आ गई, मोह को आई मिली, यदि भक्तावती अंतर में आके मिली तो क्या होगा? देखो, हो जानो। देखो गुरु महाराज बहुत बड़ी बात कह रहा, सुन रहा है कि नहीं? गुरु महाराज तुमरो बहुमान कर रहा है पागल। हो जानो इतने बेकारो है। गुरु महाराज कह रहे हैं, सुनो सुनो, ये कमलावती, रुयाजिन, दीप्तिरंज, विगतरंज, चंदनु और ये जो भक्तावती आदि उनके शिष्य हैं, हो जानो, ये जो इतने जन हैं, जानो, जिन्होंने जान लिया इस रहस्य को, इतने पे गारो है, इतने जीवों का हमें गौरव है कि हमसे इतने भव्य भव्य आत्मा इस भक्ति बहुमान से अपने अयम जिन ऊर्ध्व स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। मुझे गौरव है इनका। गुरु महाराज तुम्हारा बहुमान कर रहे हैं। अब गुरु का भाव जागृत हो रहा है, गुरु को अपने शिष्यों पे गौरव आ रहा है। देखो तो देखो तो देखो तो इस निष्कृत पंचम काल में भी कैसे बढ़िया आनंद भाव के साथ अपने आत्म आराधना की भक्ति और आनंद में गुरु महाराज गौरव हो रहा है। आनंद तत्व की जय हो, गुरुदेव के वचन सत्य है। ऐसा काम कर जाओ कि गुरु महाराज को हम पे गौरव हो कि हमने अपने भव्य जीवों को सुनाया था, हमने अपने भव्य जीवों को जगाया था, हमने भव्य जीवों से को सुनाया था कि तू स्वयं परमात्मा है। उस ऊर्ध्व स्वभाव की महिमा गाई थी, उस रत्नात्रय की महिमा गाई थी, उस वीतराग अनंत चतुष्टय को कहा था। आप ऐसा काम कर जाओ कि हमारे तारण स्वामी हमारा नाम सुन के छाती चौड़ी हो जाएगी। देखो गौरव भी मुझे गौरव है इन भव्यों पे, जिन्होंने क्या कर लिया, इस तत्व को जान लिया। इन पे मुझे गौरव है। क्या गुरु महाराज वो आपके बड़े बड़े काम करवा रहे हैं, वो क्या उन पैसे वालों पे नहीं है, रत्नधारियों पे नहीं है। किन पे गौरव है आपको? गुरु महाराज आपको किन पे गौरव है? जिन्होंने जाने, जिन्होंने इस तत्व को, ऊर्ध्व स्वभाव को, अयम जिन तत्व को अपनी अंतरात्मा में रत्नात्रय स्वभाव की भक्ति को प्रकट कर लिया है, इन भव जीवों का मुझे गौरव है। यही तारण पंथ की ध्वजा को लेके, वीतराग ध्वजा को लेके चिरकाल तक, जब तक निर्माण को नहीं जाएंगे, इस वीतराग शासन की प्रभावना करेंगे। मुझे इन पे गौरव है। बोलो तारण पंथ की जय हो, जय हो। कच्छु भी कर सकते हैं, कच्छु बात नहीं। बोलो तारण स्वामी की शुद्ध देशना की जय हो, महाराज की जय हो। अरे कौन मिलेगो, कौन सा गुरु मिलेगो जो अपने भव्य जीवों को गौरव कर रहे हैं। देखो तो इस निष्कृष्ट पंचम काल में तत्व को जान रहे हैं रे, इस निष्कृष्ट पंचम काल में ऊर्ध्व स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। इस निष्कृष्ट पंचम काल में आही तो अपने अगम जिन स्वभाव को अनुभूति प्रकट कर रहे हैं। देखो तो भक्ति में और बहुमान में डूबे हुए हैं। इस पंचम काल में कौन मिलेगा? ऐसा पात्र जिसका गर्व गौरव धारण करन देव को हो। है कोई? गुरु महाराज तो सर्वाग सिद्धि में बैठ के और अपने अवधि ज्ञान से किसी को भी देख सकते हैं। सर्वाग सिद्धि के देव की इतनी ताकत है कि वो वहां से लेके सर्वाग सिद्धि से लेके और नीचे 7वें नर तक देख सकता है। इतना विराट विशाल ज्ञान है। सर्वाग सिद्धि सबसे ऊपर का विमान, और देखने की ताकत कितनी, नीचे 7वें नर, मतलब 14 राजों से कुछ कम। इतना गजब का अवधि ज्ञान है इसके पास। और यही वो देख रहे होंगे गलती से वहां से, क्योंकि तत्व चर्चा करनी है, तत्व की बात कर रहे होंगे, ये जीव कैसे सल्टा, किसी न किसी जीव की अनुभूति की बात चल रही हो। यदि वो वहां से देख रहे होंगे, कह रहे होंगे वाह गौरव है मुझे इन पे। किन पे? बोलने वालों पे नहीं, सुनने वालों पे। किन पे? वो जाने जिन्होंने
इस ऊर्ध्व स्वभाव को उन पे गौरव है। निरंतर 24 घंटे 365 दिन मतलब तीव्र 33 सागर तक तत्व चर्चा के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं। ना खाना, ना पीना, ना घूमना, ना फिरना, ना बोलना, ना उठना, ना बैठना। एक बार इष्ट उत्पन्न गोष्ठी, एक बार गोष्ठी में बैठे तो 33 साल तक फुर्सत। क्या करने हैं? जो जाने किसी अंतर अनुभूति का मार्ग दिया है। इतनों पे मोह गारो है और सो आई मिली। अरे ये पबजी भाई और इस तत्व की अनुभूति को प्राप्त कर लिया, इस जिन शासन को स्वीकार कर लिया, इस बीतराग कारण बंद को स्वीकार कर लिया, इन पे मुझे गर्व है, गर्व। उन पे नहीं है जो दिन में वहां और रात में। सुन रहा है कि नहीं? गुरु महाराज का गौरव किस पे है? जो यही है। उन्हें उन पे गुरु महाराज को गौरव है। और क्या कह रहा है? जो आई मिली, जिस शुद्ध पंथ से आके, जिस शुद्ध अनुभूति से आके जुड़ गए। अरे अब गुरु महाराज से कहने लगे होंगे कुछ लोग, गुरु महाराज हमरो काम नहीं बनाओ, हम डर नहीं हो पा रहे, हम अपना काम नहीं बना पा रहे, आप हम पे गौरव नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर कमजोरी है, हमारे अंदर घबराहट है। कहले पागल, अब ले लो, अब ले लो। नहीं हो पा रहा है गुरु महाराज, नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, एक दृढ़ एक मुष्ट श्रद्धा नहीं हो पा रही। काय मंगला जी सुन रहे हैं कि नहीं? अध्याय में उठा लेना दूसरे। चलो हम क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अच्छे ध्यान से सुनो रे। वो जो जाने पे इतने पे तो गौरव है उन्हें, जिन्होंने सत्य को जान लिया, ऊर्ध्व स्वभाव, अयम स्वभाव को। सो आई मिली, जिन्हें ये बीतराग भाव परिणति आके मिल गई, उन पे तो गौरव है। कहने लगे सुनो तो, लेकिन गुरु महाराज हमसे नहीं हो पा रहा। हम तो यहाँ भी चले जाते हैं, वहां भी चले जाते हैं, जे भी कर लेते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं, हमरो काम नहीं बन पा रहा। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई। अब इस समय लेहू रे, अब तो इस प्रसाद को ले लो भाई, लेहू रे। अरे तुम भी भक्त हो, भाई के बुला रहे हैं तुम्हें, भव्य आत्मा के बुला रहे हैं। अब तो इस तत्व को अनुभूति में ले लो, अब मत चूक जाना। आई समझ में? क्या समझ में आई? हमसे जो बोला पहले वो बोलो, क्या समझ में आई? अभी एक दृढ़ नहीं हो पा रहे थे, भटक रहे थे, खत्म वो सब। अब तो लेहू, अब तो इतनी दृढ़ता से लो, इतनी दृढ़ता से लो कि गुरु महाराज हमारा गौरव कर सके। ये हमारे पक्के शिष्य है, निर्माण को प्राप्त करने वाले भव्य आत्मा है। अब लेहू रे भाई, लेहू, अब तो इस आनंद तत्व को अंतर अनुभूति में ग्रहण कर लो, अब तो इसको प्राप्त करो। इतने से क्यों नहीं आए? गुरु महाराज कह रहे हैं अभी भी सुन लो चेतावनी, जिन्हें लेने होए सो ले लो। जिन लोगों का भी अपना गौरव पड़ा हुआ है कि भाई हाँ कच्छु नहीं है, सब जगह जाओ, सब है मानव, सब दान, सब है खुश रखो। गुरु महाराज कह रहे हैं अभी भी कुछ होंगे दो चार। हाँ जी तो बता रहे हैं, ऐसे आत्मानुभूति हो, पंचम काल में आत्मानुभूति होते होंगे दो चार खट दिमाग से, इधर भी जाने उधर भी जाने, सबसे मिलजुल के रहने, लेकिन सम्यक दर्शन को व्यवहार नहीं करने, संसार को व्यवहार मिलजुल के करने। सुन लो का जी ही ले होए
सो लियो, जिन्हें लेने होए तो ले लो। जबरदस्ती नहीं कर रहा है, नहीं तो नरक निगोद में जाओ। 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव, टेंशन खत्म, घूमत रहो। जिन्हें अपना काम बनाना हो सो अनुभव में बनाओ और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, और नहीं बनाना तो घूमते रहो। क्या करना है? हम मन हो रहा, हम 26 नंबर से वापस वांछन कर रहे। अंधकार साथ सुन लो रे, अब तो सुन लो, अब तो सुन लो रे, मर जाओगे रे, नरक में चले जाओगे। अंधकार साथ, अब तो स्वतत्व आनंद स्वरूप की हंतकार लगा के इन 7 प्रकृतियां करो उत्सम, 6 उत्सम, मत रहा इनमें रथ। समय देखी, अब तो देख लो स्व समय को, सही के देखी, यही सत्य है, इसको देख लो, इसको अनुभव में कर लो, इसको परख लो। अरे कहले अमरल शब्द भगवान की वाणी में यही आ रहा है। गरधर इस वाणी को, वाणी गरधर झेल रहे हैं, और इस समय वर्तमान में आचार्य साधु परमात्मा जो संघ के सत्संग संघ के नायक है, वो पिटी गरधर इस वाणी को यहाँ लिप रहे हैं, मतलब हाथी के रूप में दे रहे हैं। भगवान की वाणी निरक्षरी अवरल धारा धुंधुई शब्द में निकलती है, तो कहने लगे यहाँ वाणी खिल रही है, गणधर झेल रहे हैं, आचार्य भगवंत पिति गणधर इसको जगत के जीवों को दे रहे हैं। अब तो होगा चिन्ह, अब तो थोड़ी देर अंतर में ठहर जाओ। देखो देखो हमारे कलनवती रुए जिन, ये गणधर क्या कर रहे हैं, ये स्वतंत्र गणधर निरंतर अभ्यास से 3900 आत्माएं इनके साथ आई, ये इतने जीव इनके साथ जुड़े, इन्होंने इस मार्ग को स्वीकार किया, इन्होंने इस मार्ग को अनुभूति में लिया। दीप्ति जिन, विगस रंज और चंदनु देखो ये प्रभावना में लगे हुए हैं, अंतर से ज्ञान की दीप्ति चल रही है, आत्मा में विगस के रंजायमान हो रहे हैं। स्वस्थान में रंजायमान होने से अंतर में चंदन से शीतलता प्रकट हो गई है, मन के सारे द्वंद्व खत्म हो गए हैं। और देखो तो आ गया है, आही तो आ गया है। कौन आ गया है? ऊर्ध्वधारी, ऊर्ध्व स्वभाव का धारी, ऐसा शाश्वत स्वभाव आ गया है, पुनीत बार बार अनुभूति में आ रहा है। जो जाने कोई, जो इसको जानता है उसको बार बार अनुभव में। बोलो गुरु महाराज के सबों शरण की। देखो आही तो आ गया। कौन? अयम जिन, अपना अतीन्द्रिय जिनेंद्र स्वभाव अनुभव में आ गया। उत्पन्न जिन, अब काय बैठे हो खाली खाली, तुम भी इस वीतराग तत्व को अनुभूति में उत्पन्न करो। भक्तावती, हमें अंतर से भक्ति, भगवान की परिणति, भक्ति नाम की शिष्या मोको आई मिली, व्यवहार में गुरु महाराज से आके मिली, तत्व को जाना, अंत में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति आके मिली, आत्मा की भक्ति और आनंद उत्साह आके मिला, अंतर में आया। क्या हो रहा, क्या गुरु महाराज क्या कह रहे हो, आपके शिष्य तो बड़े अच्छे हैं। तभी तो जो जाने, जो इस तत्व को जान गए, इतने पे गौरव है, मुझे इन शिष्यों पे बहुत गौरव है। ये सत्य तारणपंथी है, वीत रास्ता को प्रकट करने वाले भव्य आत्मा। तुमने कभी ऐसा काम किया कि नहीं किया कि तारण स्वामी तुम्हारा गौरव कर सके? करा कि नहीं? 10 जगह सर फोड़ के ये सब काम करो कि नहीं करो? गुरु महाराज कह सके इन पे गौरव है, मुझे गौरव है इनका, मुझे सच्चे तारणपंथी है, निर्वाण पथ को जाएंगे। ऐसा काम करो कि नहीं? पड़ोसी से पूछ लो, हिला के ऐसे हिला तो मान लीजिए। तो यदि ऐसा काम कर लो तो गुरु महाराज कह रहे हैं सो आही मिली, तो ये ज्ञान की परिणति आएगी और मिल जाएगी। गुरु महाराज हमसे नहीं हो पा रहा, हम थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, हमारा थोड़ा यहाँ वहाँ भटकाव है, हमारी श्रद्धा थोड़ी यहाँ वहाँ डोल रही है। कहला पागल, अब ले लो रे, अब ले लो, अब दृढ़ हो जाओ।
अब हो जाओ दृढ़, अब कर लो अंतर से निष्ठा, ले हो रे भाई, अब इस तत्व को प्राप्त कर लो, अब इसकी अनुभूति को ले लो। गुरुमान नहीं ले पा रहा, छोड़ो, जो नहीं ले पा रहा है उनकी ओर देखना छोड़ो, जी ही ले होए, जो जाको जिया लग गए हो वहां ले लो, जाए अभी भी ऐसे लग रहा हो कि यहाँ भी जाना, ये सब करना जरूरी है, इन्होंने छोड़ दो, उनकी चिंता करना छोड़। हर कोई गुरु महाराज को शिष्य थोड़ी बन पाए, छटनी कर दे, जिन्हें लेने होए ले लो, और जिन्हें नहीं लेने होए, बाहर में अच्छा लग रहा हो, मिथ्या मानतो वहीं सुख मिल रहा हो, अज्ञान भाव में आनंद आ रहा हो, उन्हें छोड़ दो, जिन्हें लेना है वो ले लो बस। कहा हम बार बार ही कहते हैं, शेर जी का दूध प्योर स्वर्ण पात्र में 99 कैरेट चाहिए, 50-50 लेके आओगे फाड़ के निकल जाए, स्वर्ण का पात्र होगा तो सीनी का दूध करने। देखो क्या कहा गुरु महाराज, देखो, जी लेने हो सुलेहु कल्याणावती, अब विशेष संबोधन, अरे कल्याणावती अरुया जी, तुम तो ले लो, और विशेषता से शुद्ध उपयोग की अनुभूति को कल्याणावती और रिया जिनसे कह रहे हैं, आत्मा की रुचि लगा के कल्याणावती अंतर ध्यान धारण करके अब तो इन जिन स्वभाव को ले लो। विशेष संबोधन, देखो कितने प्रिय शिष्य थे जिनका नाम गुरु महाराज की जिज्ञा पे लिखा रहता था, लगे अरे ये सब सुन रहे हैं, सब ले रहे हैं, एक रैया जिन कल्याणावती विशेषता से ले लो, तुम मत चुप जाना। इतने प्रिय शिष्य थे नारायण स्वामी के, गणधर थे। अब देखो और पूछी बात, शुद्ध उपयोग की रमणता जब वीतरागी साधक होती तो क्या होता है, देखो क्या गजब की बात, 64 कलश जू जिन सेणी अते पन्ने भय, सो ये कलश ढलई है को नानी, क्या कह रहा है, जिन श्रेणी मार्ग में आचरण करने वाले अंतर ज्ञायक परिणति के 64 कलश उत्पन्न हो गए। कौन से 64 कलश उत्पन्न हो गए, कलश परिणाम रूप, कोमल परिणाम रूप, ललित परिणाम रूप, या हितमित है ललित कोमल जो आत्मा की परिणति है, ऐसे 64 कलश जिन श्रेणी वीत राग मार्ग में आरोहण करने वाले उत्पन्न भय, चले ये 64 कलश उत्पन्न हो गए। चले हो 64 का अर्थ क्या है, 64 का अर्थ है दिन और रात, क्या दिन रात अनुभूति में प्रकट होने वाले ये कलश जिन श्रेणी मार्ग में आगे बढ़ने वाले उत्पन्न हो गए, सो ये कलश ढले है, और ये दिन रात ज्ञानी साधक के अमृत में अंदर में अमृत कलश के रूप में दिन रात ढलते हैं। वो नहीं, कौन है अब भी जिन्हें नहीं लेगा, कोई पागल है क्या, कोई पागल जो दिन रात 24 घंटे जिन श्रेणी में मार्ग में आरोहण मतलब रमण कराने वाले अमृत कलश दिन और रात आठों पहर दिन और रात झरेंगे अमृत वर्षा के रूप में, शुद्ध उपयोग की रमणता के रूप में, ज्ञायक उपयोग की भावना के रूप में, सो जे कलश ढले हैं दिन रात ढलेंगे, इनका अमृत कभी खत्म होने वाला नहीं, इस ज्ञान आनंद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं। कौन आई, कौन अभी ऐसा पागल है जो ऐसी बात सुन के भी तारण स्वामी का नहीं होगा, कोई एक आध पागल है यहाँ सर परा। जब आप कलश ढालते हो तो ढालते मतलब उसे तिरछा करते हो, तो किसी पे भी डालते हो अमृत वर्षा होती है। जैसे आपको कलश लोटे से पानी पियोगे तो उस लोटे से जो जल निकलेगा वो अमृत धार रहेगी कि नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे ही ज्ञान उपयोग, जैसे ही आप इस उपयोग में कलश परिणाम आएंगे तो इस कलश परिणाम से भी आनंद की, अमृत की, ज्ञान की अवरत गंगा वही। और कब कब वही 64 दिन और रात 24 घंटे। जब ऐसी
24 घंटे ये अमृत रस की धारा बहेगी, ये कलश ढलेंगे जो कोक नहीं, जो कभी खाली होने वाले नहीं। खाली होंगे क्या? गुरु महाराज दिन रात झलेंगे, कभी तो खत्म होगा ये अमृत नहीं। के लिए विशुद्ध परिणाम के कलश है, ये कभी खाली होने वाले तो नहीं। या कोई नहीं का मतलब है खाली होने वाले नहीं है। और हम को नहीं का आप क्या कह रहे हैं? अभी भी कौन पागल है जो गुरु महाराज का नहीं हो? अब गुरु महाराज कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, क्या करने? एक आध कोई पागल इतना सुनने के बाद भी किसी की श्रद्धा अभी भी यहाँ वहां भटक रही है क्या? इतना सुनने के बाद भी किसी को और कहीं धर्म दिखाई दे रहा है क्या? इतना सुनने के बाद भी आत्मा का हित और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब हम कहते हैं कि हो जाने ये सब इस सत्य को जान रहे हैं, इतने पे गौरव है गुरु महाराज को इन सब जीवों का गौरव है। मां सर्वार सिद्धि से बैठ के देखेंगे, ये देखो ये है शुद्ध तारण पंथ, इनके पास कोई लाग लपेट नहीं है। ये सब अनमोल जन श्रेणी कलन होती, ये इन सब के अंदर 64 कलश दिन रात ढलेंगे और ये कभी खाली नहीं होंगे। ये भव इन अमृत की वर्षा में लगे रहे। बोलो गुरु महाराज की जय हो। होगा कि नहीं? किसके किसके होगा? गुरु महाराज कह रहे हैं हमारे हो गए तो फिर मुक्ति, हमारे नहीं हो पाए तो सूत्र नंबर 14 84 किसके हो गए? क्या रोटी चौका चूल्हा बर्तन? चौसठ ही चाहिए पूरे, दिन रात ढलेंगे वो। और जब वो दिन रात ढलेंगे तब आत्मा का भेद होगा। और यदि दिन रात नहीं ढलेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं। गुरु महाराज क्या विशेषता है ना? अंग 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग हो गए। सिद्धों के भी 8 गुण होते हैं, लेकिन यहाँ अंग लिखा है, इसका मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट। ये है जब ऐसी सहानुभूति को निरंतर भोगोगे, जबकि वही पहले अनुभूति होगी, ये श्रद्धान होगा, ऐसी भक्ति आएगी, एक मात्र तत्व का समर्पण आएगा सच्चे गुरु का, तब ये 8 अंग होंगे। हाँ तो तुम सोचत रहो कि यहाँ वहाँ सब जहाँ भगवान है तो वो 8 को तो छोड़ो, तो कच्छू नहीं मिलने वालों, फिर वो बस वो घूमते रहो यहाँ वहाँ जाता सब देखो जहाँ जहाँ है भगवान, पत्थर में भी है भगवान। तो जब तक यहाँ पर में अचेतन में परमात्मा की मान्यता या फिर संसार शरीर संयोगों में सुख की अनुभूति, ये जड़ में सुख का भाषण, जब तक इनकी मिथ्या मानता अपने अंतर से कोई मेरा अच्छा बुरा कर सकता है, जब तक ये भय अंतर में है, तब तक गुरु महाराज का तुम पे गौरव नहीं होगा। तो मैं ऊर्ध्व स्वभाव आ ही तो तुम्हारे पास आएगा नहीं, तुम उसकी आह्वानी नहीं कर पाओगे। अयम जिन, अपना अयम जिन आएगा नहीं, भक्तावती आके मिलेगी नहीं, वो आएगी नहीं, जिन मार्ग की भक्ति आएगी नहीं, तो फिर कल्याण नहीं होगा। अभी तक भटक लिए, अब ले लो, अब ले लो, अभी भी ले लोगे भैया तो आज से सही लग गए, ठिकाने लग गए। अभी भी नहीं ले पाए भैया, नहीं हो पा रही, तो जी ही लेने हो वो ले लो, और जिन्हें नहीं लेना वो तो भटकते रहो, संसार अनंत है। जब जाग जाओगे तब हो जाए, है ना?
कमलावती रुइया जिनसे गुरु माँ ने विशेष कहा और कहा अमृत कलश प्रकट हो गए हैं, दिन रात ढलेंगे, खाली नहीं होंगे। अरे ऐसे कलशा भरवा लो, कौन से ऐसे कलशा भरवा लो जो कभी खाली, राग देश के कलशा तो आए नहीं तो कल ऐसे कलशा भरवा लो। तुमने जो दिवाली पे कलश भरे होंगे ना, काय से भरे थे? पानी से भरो तो, लाई से भरो तो, चावल से भरो तो, या गेहूं से भरो तो? पानी से भरो तो तुम लोग कलशा तो पानी सड़ जाए वो, और वो कलशा पानी सड़ेगा तो तुम तिरछा करोगे तो खाली हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा? वो तुम्हारे साढ़े साढ़े कलशा वो सब खाली हो जाए, और तुमने यदि नोट मोट के कलशा भी, सोने चांदी के कलशा भी भर के रखे हो तो वो सब खाली हो जाएंगे। लेकिन ये अमृत कलश के कलश दिन रात ढलेंगे लेकिन कभी खाली। जा वाले कलशा ले लो विशुद्ध परिणाति के, तो अंग 8 तो क्या होगा? सम्यक दर्शन के 8 निर्मल विशुद्ध अंग प्रकट हो जाएंगे। अब तो कर लो रे का, यही छोड़ दो भैया, बहुत हो गई, बहुत हो गई, छोड़ दो। और सही में करेक्ट टाइम पे छोड़ना चाहिए उन लोगों को सजा जो लोग लेट आते हैं। हम बात तक सुनाते रहते हैं तो मिल तो जाती। इसलिए बोले गुरु महाराज की जय। उनको आभाग्य जो नहीं आ पाए, ठीक है। तो अपन आगे विशेष चर्चा में शाम को मिलेंगे। अंतकार 11 प्रतिमाओं की अनुमोदना करेंगे। सर्वांग अंतकार 1 साधु पद की अनुमोदना करेंगे। बहुत अच्छा विषय आ रहा है नीचे। चुटकी 5 दीक्षाएं होने वाली है, बहुत अच्छा काम होने वाला है। महा उत्पन्न 1 साधु व्रत, महा उत्पन्न फिर 3 साधु व्रत, और उत्पन्न 3 अर्जी का व्रत, बहुत कुछ होने वाला है। समोषण लगा है गुरु महाराज का। 8 अंग भव्य प्रकट हो गए, अमृत के कलशा ढलने वाले दिन रात प्रकट हो गए। अब प्रतिमाएं उत्पन्न होंगी, सर्वांग में आनंद प्रकट होगा, महाव्रत उत्पन्न होंगे और अर्जी का व्रत उत्पन्न होंगे। अब तो दीक्षा का महोत्सव, अभी तक सम्यक का महोत्सव चल रहा था, अब संयम का महोत्सव आने वाला है। शाम को काय का महोत्सव आ रहा है? अभी काय का चल रहा था? सम्यक। अभी काय का महोत्सव चल रहा था? सम्यक का। शाम को काय का चलेगा? सम्यक वाले में आ गए तो संयम वाले में चाह पाओगे, और सम्यक वाले में नहीं आ पाए तो संयम बन जाएंगे। ध्यान रखियो, अब सम्यक की महिमा, सम्यक का महोत्सव प्रकट हो गया है, और शाम को दुकान जरूरी है कि संयम का महोत्सव। अपन मिलेंगे संयम के आनंद मौसम में। बोलिए आचार्य गुरुवर शुक्रवार